नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उस सवाल को जिसको लेकर हर जो ट्रेडर है, हर ट्रेडर यहाँ पर मुझे मैसेज करता रहता है, मुझे कमेंट करता है कि सर मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में लॉस हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस लॉस को कम कर सकते हैं एंड कैसे आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। या तो चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर चाहे ट्रेडर हो, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट अगर वॉच कर ले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए, इन्वेस्टर भाइयों के लिए, ट्रेडर भाइयों के लिए। अगर इस चीज़ को पूरी तरीके से देख लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है एंड मार्केट में आपको कब यहाँ पर पैसा लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आपको लगातार आगे ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहली बात कि जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपने जो ये सेबी की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें 90% ट्रेडर हैं वो अपने पैसे को लूज करते हैं। 90% ट्रेडर अपने पैसा यहाँ पर गवाते हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं, जो 10% लोग जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर प्रॉफिट कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। जो 90% ट्रेडर हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, जो वो पैसे को अपने लूज कर रहे हैं। तो कैसे उस गलती से बचा जा सकता है, सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल में मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब जैसे कि मैं हूं और मेरा नाम है गगन एंड एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है अमित। हम दोनों ने एक साथ ही यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। उसने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए 41 लाख रुपए। उसको यहाँ पर चल रहा है 3 लाख रुपए का लॉस, यानी कि लगभग 7% का यहाँ पर लॉस चल रहा है। लेकिन मैंने भी यहाँ पर इतने लगभग 40 लाख के आसपास यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बट मुझे यहाँ पर चल रहा है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट। यानी कि मेरा जो पीएनएल है वो 40 लाख वाला अब मेरा हो चुका है 50 लाख का। तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ। सो इस कहानी से सीखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हमने और मेरे दोस्त अमित ने एक ही टाइम पे ट्रेडिंग सीखी और ट्रेडिंग हमने स्टार्ट करी। अब क्या हुआ कि वो रोज मार्केट में न्यूज़ देखता रहता था। जो मार्केट वाले बिजनेस वाले न्यूज़ चैनल हैं उनके न्यूज़ को देखता रहता था एंड वो देखता था कि कौन सा स्टॉक आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से भागा। अब जो भी स्टॉक तेज़ी से भागा या जो 5 से 6 दिनों से अच्छे रिटर्न दे रहा है, जो लगभग अपने 50% को यहाँ पर 50% भाग चुका है या 100% यहाँ पर रिटर्न दे चुका है कुछ महीनों में या फिर एक साल के अंदर, तो उसने यहाँ पर उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। अब ऐसे मान लेते हैं कोई एक स्टॉक है XYZ नाम से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लिया कोई XYZ करके ये एक स्टॉक है, ठीक है। आज इसका करंट मार्केट प्राइस है 1000, लेकिन आज से 3 साल पहले इसका प्राइस हुआ करता था 100 रुपये। जब हमने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सीखना स्टार्ट किया था तो हमने मान लीजिए कि XYZ वाले इस स्टॉक को, इस स्टॉक के जो फंडामेंटल है इसको अच्छे से यहाँ पर देखा, समझा और उसके बाद हमने यहाँ पर एक करेंट टाइमिंग की यहाँ पर इंतजार किया। अब जब ये 3 साल पहले 100 रुपये का चल रहा था तब इसका यहाँ पर करेंट टाइम ऐसा आया कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया जिसका प्राइस अब घटकर 85 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसे बाई कर लिया, 85 रुपए के हिसाब से हमने बाई कर लिया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ना कि मैंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पर 85 रुपए में बाई कर लिया। मेरे दोस्त ने भी इस स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस किया था, मार्केट को देखा था, इस कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन उसने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया। वो यहाँ पर वेट कर रहा था कि इसका प्राइस ऊपर बढ़े जिससे उसे सिग्नल मिले कि इसका प्राइस अब और ऊपर जाने वाला है। मैंने यहाँ पर इसे 85 रुपये में बाई कर लिया, लेकिन वो इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ा, बढ़ने के बाद इसका प्राइस हो गया 170 रुपये, यानी कि अब ये 170 रुपये पर पहुंच चुका था, यानी कि 85 रुपये और बढ़ चुका था। मेरा दोस्त यहाँ पर इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि इस शेयर में बहुत ही अच्छा मूव आने लगा है, शेयर यहाँ से यहाँ पर पहुंच चुका, चलो यहाँ पर बाई कर लेते हैं। हमने बाई कर लिया था यहाँ पर। अब जब उसने बाई किया तब यहाँ पर लोगों की प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। जो भी बड़े लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा या फिर स्मॉल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने भी पैसा लगाया होगा, जब स्टॉक ने 100% का रिटर्न दे दिया तब यहाँ पर उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया, उसने एक कन्फर्मेशन का वेट किया कि यहाँ पर एक कन्फर्म दिखे कि ये 150 180 से पहुँचने के बाद अब और ऊपर जाएगा, उसका ये यहाँ पर उम्मीद थी। तो वहाँ पर इसने जब बाई किया टॉप पर और इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये नीचे आने लगा। हमने यहाँ पर 85 में बाई किया, तो मैं यहाँ पर 170 में भी अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ या फिर मैं इंतजार कर सकता हूँ कि ये 170 से और ऊपर जाए। जब ये 170 से नीचे वापस आने लगा मुझे तब भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। ये 170 से घटकर 120 आ गया।
लेकिन मुझे अब भी प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मेरा दोस्त अमित जिसने यहाँ पर 170 पे बाय किया था, अब उसको हो रहा था यहाँ पे लॉस। अब क्या करता है कि वो जब 120 पर शेयर पहुंच जाता है तो वो डर की वजह से अपने इस शेयर को यहाँ पर सेल कर देता है। अब वो मुझसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अगर मान लो उसने यहाँ पर 1000 शेयर खरीदे, 1,70,000 रुपए की उसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन जब उसने यहाँ पर बेचे तो वो रह गए 1,20,000। अब उसको यहाँ पर 50,000 का लॉस हो चुका था। लेकिन उसमें क्या कमी थी? कोई भी कमी नहीं थी। उसने सही से फंडामेंटल को एनालाइज किया था, सही से बेट भी किया था कि कब मार्केट में एक ऐसा मूव आए जहां पर वो एक इन्वेस्ट कर चुके। अब जब उसने 120 में उसे बेच दिया, धीरे धीरे शेयर और नीचे गया, 115 के पास गया। अब मार्केट में फिर से यहाँ पर शेयर में तेजी देखने को मिली। अब शेयर ये पहुंच गया 220 पर। अब उसे लगा कि अब यहाँ से फिर से एक बाई करने का मौका है, और जो मैंने यहाँ पर पहले लॉस किया है उस लॉस को यहाँ पर रिकवर करने का मौका है। तो उसने क्या किया कि 220 के प्राइस पर फिर से इसे बाई कर लिया। अब क्या होता है कि 220 वाला यहाँ पर 235 पहुंच चुका, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पर धीरे धीरे लॉस है जो मेरा वो रिकवर होने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि 235 पहुंचने के बाद जो शेयर 120 से भागा था 235 पर पहुंचा, तो अब यहाँ पर भी उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्या होता है कि अब फिर ये शेयर यहाँ से नीचे आने लगता है, नीचे आता है 220 से घटकर ये 185 के पास आ जाता है। अब फिर से वो डर जाता है कि कहीं स्टॉक ये मेरा फिर से ना डूब जाए, अब मुझे और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। वो 185 से यहाँ पर फिर बेच देता है। फिर से उसे यहाँ पर 50 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए का फिर से यहाँ पे नुकसान हो गया। अब वो मुझसे कहता है कि भाई तेरी किस्मत अच्छी है और मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि जैसे मैं इसे खरीदता हूँ थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता है या फिर नहीं भी बढ़ता है, वहाँ से गिरने लगता है। तब मैंने उसे समझाया कि भाई तेरी किस्मत नहीं खराब है, तेरी टाइमिंग खराब है। यानी कि मैंने यहाँ पर जब फंडामेंटल को एनालाइज किया था 85 रुपए में, 100 रुपए में यहाँ पर एनालाइज किया था, 85 रुपए आने का वेट किया। जब वो 85 रुपए आया तो मैंने सही टाइम पे राइट एंट्री बना दी। 10-5 रुपए स्टॉक और नीचे गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और धीरे धीरे वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागा। मुझे देख आज भी प्रॉफिट चल रहा है। 85 वाला आज मेरा 185 का है, और मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बाई करी थी। इससे मुझे यहाँ पर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन तूने क्या किया? तूने राइट टाइम पर राइट एंट्री नहीं ली। तूने यहाँ पर अपसाइड का बेट किया, और मार्केट में जब अप मूवमेंट आया उसमें शेयर्स में कोई भी न्यूज वगैरह ऐसी आई जिससे वो ऊपर भागा, तब तूने बाई किया। तो मैंने उससे कहा कि अमित तुम ऐसे टाइम पर बाई करो एनालिसिस करने के बाद, कि जब भी एनालिसिस करने के बाद जब वो प्राइस वहां से नीचे आ जाए, यानी कि जो भी उसका नॉर्मल प्राइस चल रहा है उससे जब नीचे आए तब तुम्हें बाई करना होगा। ऐसे जाकर तुम अपना लॉस रिकवर कर पाओगे। फिर मेरे दोस्त ने वो बात मानी, और आज उसे 1 साल हो चुका है। लगभग वो यहाँ से 1 साल में 300% के रिटर्न भी निकाल चुका है, बहुत सारे शेयर्स में ऐसे ट्रेड या इन्वेस्ट करके। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या लेसन है। देखिए ये मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, ये इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें 5 से 6 साल मार्केट में हो चुके हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है कि मार्केट में कैसे यहाँ पर काम करना होता है। आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा लेसन यह है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करो कभी भी न्यूज के बेसिस पर इन्वेस्ट ना करो। ज्यादातर जो 90% लोग हैं वो न्यूज देख लेते हैं कहीं ना कहीं से, या फिर उनके चाचा मामा या कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त या पड़ोसी बता देता है कि भाई तू इसमें इन्वेस्ट कर ले। और ज्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, मैसेज भी आ जाते हैं कि तुम इन्वेस्ट कर लो और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो लोग उसको उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आने लगता है। नीचे आने की वजह से वो डर जाते हैं। तो आपको सही टाइम पर आप किसी भी स्टॉक को अगर यहाँ पर एनालाइज करते हो तो उसे एक अपनी कॉपी में नोट कर लो, और वेट करो कि वो ऐसे प्राइस पर आए जहां पर आपको बाई करना उचित रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर उसे बाई करो, तो आपको यहाँ पर 100% रिटर्न देखने को मिलेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट में हमें कैसे काम करना होता है, कैसे हमें सही तरीके से एनालाइज करना होता है, फंडामेंटल वगैरह ये सारी चीज़ें, और कंपनी क्या करती है, कंपनी का काम क्या है, और क्या फ्यूचर में वो सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं जो वो कंपनी काम कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही बैठती हैं तो आपकी एनालिसिस सही है। फिर यहाँ पर आपको वेट करना है कि सही प्राइस पर आए। जब वो स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आता है, यानी कि सही दामों पर आता है, तब उसे आप बाई करते हैं। एंड फिर लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने 5 महीने साल 2 साल जैसे भी आपके हिसाब से बेसिस पर सही है, जितना आप प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं वहाँ पर लेकर निकल सकते हैं, वरना यहाँ पर होल्ड भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत सारी आपको मार्केट रिलेटेड चीजें यहाँ पर मिलती रहेंगी।